हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो आज मैं एक टॉपिक इन द सेंस कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर जो एक क्वेरीज होती है, जो वो जानना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, जब मैं भी अपने स्ट्रगल फेज में थी, तो मैं ये चाहती थी कि मुझे कोई ये सारी चीज़ें बता दे। तो मुझे तो नहीं मिला, तो मैं सोची क्यों ना मैं आज ही आप लोगों के साथ बताऊं और आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले तो कैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, या कैसे आप पढ़ाई करोगे, या क्या ऐसा पढ़ाई करोगे जिससे आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करना होगा, अपने आप को आपको प्रूव करना होगा कि आप उस चीज को कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले फाइट जो है ना, वो आपसे ही होती है और किसी और से नहीं होता है। जब आप खुद से फाइट कर लेते हो ना, जब आप अपने आप को गलत प्रूव कर लेते हो कि हाँ नहीं, मैं जो सोच रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो जब आप उस चीज को प्रूव कर देते हो कि हाँ तुम कर सकती हो, तुमसे हो जाएगा, वो कैसे होगा आपको। तो सबसे पहले तो आप उस चीज को पढ़ोगे। तो जब आप पढ़ोगे और उसको अपने दिमाग में, जैसे आप बैठने जाओ, घूमने जाओ, या थोड़ी देर के लिए फ्री हो, तो कुछ तो होते हो, मन नहीं करता है ना जिस टाइम पे पढ़ाई करने का। आपने थोड़ी देर पढ़ा होगा, 10 मिनट 20 मिनट एटलीस्ट पढ़ा होगा। तो जब वो 10-20 मिनट पढ़ा होगा, तो फिर वो जो 20 मिनट के बाद आप जब खाली जाते हो फोन चलाने या कुछ भी ऐसा काम करने जिसमें आपको मजा आता है, तो जब आप वो करते हो ना, तो थोड़े दिमाग में क्लिक करो कि जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें याद है कि नहीं। मतलब खुद से क्वेश्चन करो कि हाँ मैंने जो पढ़ा है, चलो मैं एक बार चेक करके देखती हूँ या देखता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो हो पा रहा है कि नहीं, वो मेरे दिमाग में है कि नहीं। तो जब आपको रिमाइंड आने लगेगा ना, दिमाग में आने लगेगा, तो उसी टाइम पे आपको, उस टाइम पे क्या होगा कि आप बीच में भूल जाओगे उन सारी चीजों को। आपको डाउट होगा, अरे यार मैं तो भूल गई, तो एग्जाम में भी मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद ही नहीं आएगा कभी। तो उसको क्या करोगे, तुरंत जाके आप उस चीज को देखोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे ये भूली थी। तो फिर आप उस चीज को देखो, उस चीज को फिर से रिमाइंड करोगे अपने दिमाग में। वो अपने आप होता है जब आप करोगे। तो फिर उसके बाद आप दूसरे दिन उसको फिर से एक बार चेक करना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। तो आप जैसे ही उस चीज को पूरा बता लोगे ना, तो आप उस टाइम पे अपने आप को प्रूव कर देते हो कि नहीं, मैं ये जो सोच रही थी कि मेरे से हो पाएगा, तो उसका आंसर आपको तुरंत उसी टाइम मिल जाता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, मुझे ये चीज याद हो गई। मैं सोच रही थी कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो जब आपने ये चीज कर ली ना, तो वो आपको याद हो गई है। इट मीन्स कि आप फर्स्ट स्टेप जो है आगे बढ़ चुके हो। तो फर्स्ट जो आपकी फाइट होती है ना, वो आपको खुद के साथ लड़ना होता है। जब आप ये खुद के साथ लड़ लेते हो ना, तो आप अपने आप ही जो है वो आगे हो जाते हो। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेरीज थी कि कैसे पढ़े, तो ये हो गया। और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैंने अपने लाइफ में, या मैं जब पढ़ाई करती थी, तो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से ही, मैं अपने कॉलेज लाइफ से ही पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। इट मीन्स कि मैं 3rd ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था, जब मेरे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इतना बड़ा स्ट्रेटेजी नहीं था, पर मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे तो जॉब लेनी है, चाहे जैसे भी लेनी है। तो मैंने 3rd ईयर से ही, जब मेरा सिलेबस रहता था ना, तो उस सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब फाइनल एग्जाम या जो भी इंट्रेंस या टेस्ट, जो हमारे यहाँ टेस्ट होता था, तो स्टार्टिंग में तो मैं फोकस नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब 1-2 बार मान लो मार्क्स कम आना, या मैं फेल हो जाती थी टेस्ट में, नहीं आ पाता, तो मैं बहुत दुखी होती थी कि मैं खुद को ही नहीं प्रूफ कर पा रही हूँ, मैं पास तक नहीं हो पा रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, अब फिर नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला रहता था, उसके लिए मैं पहले से पढ़ना शुरू कर देती थी। यानी कि लास्ट ईयर के जो पेपर होते थे ना, तो ये आइडिया मुझे मेरे भैया ने दिया था, ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भैया मुझे बहुत सारे ऐसे बताते रहते थे। वो थोड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, लेकिन वो ऐसे बताते रहते थे। मैं उस टाइम नहीं सुनती थी, मुझे गुस्सा भी आता था, मुझे बुरा लगता था जब वो मुझे डांटते थे। लेकिन फिर बाद में जब मैं पढ़ना, मेरे अंदर ये था कि मुझे अपने साथ साथ किसी और को भी गलत प्रूफ करना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम जो मुझे हमेशा टॉन्ट मारते हो ना कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे अंदर ये चैलेंजिंग वाला ये आग हमेशा रहता था कि नहीं, मुझे कोई अगर कुछ गलत बोलेगा, भले उस टाइम तक मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे कोई वो चीज बोल दिया, तो वो तो मैं जरूर करूंगी। तो उस टाइम पे मेरे भैया मुझे बोलते थे कि शायद तुम नहीं कर पाओ, या तुमसे नहीं हो सकता है, लेकिन वो मुझे साइड बाय साइड हेल्प भी करते थे। उनके कहने का तरीका गलत था, लेकिन वो जो कहते थे वो बहुत सही कहते थे। तो आज उन्होंने जो भी वो बोला था, या कॉलेज में भी कुछ लोग ऐसे होते थे कि दिन भर क्या पढ़ती रहती है, या जब मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ती थी या अलग रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, तो और मेरे मार्क्स में कुछ टॉपर में नहीं थी, तो इसलिए सब लोग सोचते इतना पढ़ती है, क्या ही इसको आता है, कुछ नहीं आता है। तो वो मैं धीरे धीरे
इसलिए जब मुझे ऐसे कोई टॉन्ट मारता है या मुझे कुछ कहता है तो वो उस टाइम पे मैं बहुत चैलेंज में ले लेती हूँ कि नहीं, तुम ये जो मुझे बोल रहे हो ना, तुम आज मुझे बोल रहे हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें खुद ही, वो तुम्हें खुद प्रूफ हो जाएगा, मैं बोलूंगी ही नहीं तुमको कुछ। मैं लड़ाई या झगड़ा करने नहीं जाती थी, वो अपने आप ही। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते थे वो सारे क्वेश्चंस में लिख लेती थी, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। और वो क्या होता था, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो ना, और सेम वही चीजें जो फाइनल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस जो होते थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो आप वो थ्योरी पढ़े रहते हो ना, जो पूरा टॉपिक अच्छे से उस थ्योरी को क्लियर करे रहते हो, तो उसी थ्योरी में से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जब आप एंट्रेंस देते हो तो उसमें कई सारे कंफ्यूजिंग आंसर्स रहते हैं, आपको लगता है ये भी आंसर हो सकता है ये, तो उसके लिए आपको दूसरा स्ट्रेटेजी या उसके लिए दूसरा आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रूफ करना है, और वो अपने आप प्रूफ कैसे करोगे, वो आप अपने आप से बहुत बेहतर जानते हो। क्योंकि इंसान, मतलब मैंने तो, मुझे कहने को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन प्रूफ मैंने खुद से ही किया था, खुद से ही इवेलुएट अपने आप को किया था कि मेरी ये पॉइंट वीक है या ये चीज मुझे नहीं आती। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी 11th में मैं फेल हो चुकी हूँ, ये मैं बात बता रही हूँ, मैं 11th में फेल हो चुकी हूँ। फिर उस टाइम पे मेरी इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा वीक थी, मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, मुझे दिक्कत होती थी। तो उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं था मेरे टाइम, मतलब मेरे पास तो फोन नहीं था, हमारे यहाँ पे घर पे, मेरे यहाँ फोन मुझे अलाउ नहीं था। तो उस टाइम पे डिक्शनरी थी, ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी थी, वो भी मेरे भैया ही बुक ला के रखे हुए थे। तो उस टाइम पे मैं सोची मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, क्योंकि जब आप फेल होते हो या सप्ली आती है जब आपकी ना, तो दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत परेशान हो जाते हो आप, या बहुत स्ट्रेस उस टाइम पे आती है। तो मैंने क्या किया था, उस टाइम पे मैं धीरे धीरे उस बुक को लेकर के मैं उसको हिंदी, मतलब क्योंकि ऑक्सफोर्ड में तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखा रहता था, लेकिन जो वो इंग्लिश लिखा रहता था ना, वो नॉर्मल इंग्लिश में लिख देता था, जो उसका ट्रांसलेट करके नॉर्मल इंग्लिश में लिखा रहता था। आप ऑलरेडी बुक पढ़े होगे तो आपको पता होगा। तो उस टाइम पे मैं उस चीज को पढ़ लेती थी, एंड देन जो है वो मैं अपने भैया से या किसी और जो हिंदी वाला डिक्शनरी होता है ना, तो उसमें मैं सर्च करती थी, देखती थी कि वो क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। तो उस तरीके से मैंने धीरे धीरे किया, तो इंग्लिश को समझना शुरू किया, एंड देन मैं जो है वो क्लियर करी। तो मैं 11 से, मैं सच बता रही हूँ, मैंने 11 से शायद सीरियस पढ़ाई जो होती है ना, 11-12 में ही मैंने पढ़ाई करी होगी, और फिर उसके बाद बीएससी में ही की होगी। अदरवाइज इससे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। ये बात तो सच है कि शायद, हाँ, मैं इससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ाई करती थी, और मुझे मन ही नहीं लगता था, मुझे समझ भी नहीं आता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मतलब बस ये था कि पढ़ लिया है, बस दिखावा करने के लिए पढ़ लिया था। लेकिन जो असली पढ़ाई थी वो, मैंने सच बता रही हूँ, मैं 11th और 12th और उसके बाद अपने ग्रेजुएशन में मैंने किया था। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे कमेंट करो, पूछना, मैं जरूर बताऊंगी। क्योंकि मेरा यही मोटो है कि जो मैंने स्ट्रगल झेली है, कि हाँ, मैं एक वीक लड़की होकर के, मतलब मैं इतनी वीक थी कि मुझे ऐसा लगता था मैं कभी कुछ कर नहीं सकती, मुझसे हो ही नहीं सकता है। पर कहीं ना कहीं ये भी मैंने खुद को दिलासा दिलाया था कि हाँ, मैं कर ले जाऊंगी। और मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी कि मैं डायरी लिखूं, तो मैं अपने वीक पॉइंट को हमेशा डायरीज में लिखती थी। तो मैं वो आपको डायरी बाद में दिखाऊंगी। तो मैं अपने वीक पॉइंट को डायरीज में लिखती थी, एंड देन उसका सॉल्यूशन खुद ही अपने दिमाग से देखती थी कि क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। ओके, बाय बाय। सेकेंड क्वेश्चन, क्या एक वीक स्टूडेंट या एक फेलियर स्टूडेंट कभी कुछ कर पाएगा या अपने लाइफ में वो नर्सिंग ऑफिसर बन पाएगा? तो उसका आंसर है यस। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं ये जो आपके सामने खड़ी हूँ ना, इट मीन्स कि मैं ये जो नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आपको खड़ी दिख रही हूँ ना, तो मैं भी अपने लाइफ में, इट मीन्स कि मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में जो है एक फेलियर थी। इट मीन्स कि मेरी भी सप्लीमेंट्री आई थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो आपकी वीक पॉइंट्स है ना, उसको सही करना है, एंड देन यू कैन अचीव, यू कैन डू एनीथिंग। आप कर सकते हो, आप जो चाहो, बस आपको खुद को एनालाइज करना है। जब आप फेल हो तो, इनफैक्ट मैं जब फेल हुई थी, फेल इन द सेंस, जो मेरे सेकेंड ईयर में ही मेरा जो है सप्लीमेंट्री का एग्जाम आया था, सप्ली मेरी आई थी, तो उस सप्ली में मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई थी, शायद पूरा कॉलेज या जो मेरे साथ वाले थे सब जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बता नहीं सकती कि मैं किस तरीके से रोई थी और कितना परेशान हुई थी मैं।
तो यस, आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि बस आपको एनालाइज करना है कि आपकी क्या कमी थी। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जो डाबडा वाला फेज होता है ना, जो कॉबलर रॉस ने दिया थी, बिल्कुल एकदम सेम वही डाबडा वाले जो स्टेजेस आते हैं ना, उन सारे स्टेजेस से मैं गुजरी थी। तो इट मीन साइकोलॉजी में जो वो जो पॉइंट्स बताए गए ना, उन सारे पॉइंट्स से मैं गुजरी थी। तो यस, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आपको अपने पॉइंट्स को एनालाइज करना है, अपने वीक पॉइंट्स को जानना है, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अब उसको ठीक कैसे करना है। आपने अपनी गलती को एनालाइज कर लिया, जान लिया, एंड देन जो है आपको क्या करना है, अपने पॉइंट्स को एनालाइज करना है, उस पर आपको काम करना है। सपोज दैट मैंने क्या किया था, मेरा जो वीक पॉइंट था, तो एमएसएन में मैं वीक थी, थोड़ी सी वीक क्या कह सकते हैं, शायद मैंने लिखा नहीं था, हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा छूट गया होगा, कुछ ऐसा मैंने कम लिख दिया होगा, जो भी हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने फिर से दोबारा वो जो भी 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे सॉल्व किए, वो सारे मैंने क्वेश्चन सबसे पहले लिख लिए। एंड देन जो है मैंने देखा कि कौन से चैप्टर का जो क्वेश्चन अगर आए हैं, वो कौन सा चैप्टर है जो मेरा वीक है। तो मैंने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, एंड देन उसको लिख करके, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो उसको हमेशा लिख करके करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कोई चीज़ें जल्दी याद रहती नहीं है। तो मैं उसको हमेशा, कोई भी काम करती थी तो मैं उसको लिख के ही करती थी। तो कहते हैं ना, जो लिख कर करो ना वो आपके दिमाग में छप जाता है, बैठ जाता है, उसको आप कभी नहीं भूलते हो। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, अगर आप मुझसे पूछ लोगे कि ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है वो किस चैप्टर पर है, किस पेज पर है, वो मुझे याद होगा, क्योंकि जिस बुक से मैंने पढ़ी है वो बुक मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ऐसे अपने आप को, जो आपके वीक पॉइंट है उसको एनालाइज करो, एंड देन जो है उसको सही से करो। ओके, बाय बाय। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।